हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु अंतरा पर चिल्लाता है और अंतरा कहती है कि तुम मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते हो। तो रघु कहता है कि मुझे इन घुंघरूओं की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें ये घुंघरू पहनने की क्या ज़रूरत थी। तो अंतरा कहती है कि ये घुंघरू मैंने आज की खुशी के लिए पहने थे, लेकिन तुम नहीं इस बात को समझोगे। रघु उस पर और चिल्ला पड़ता है। वो ये कहता है ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है और तुम आजी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। आजी को इस उम्र में रेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अंतरा कहती है कि आजी इन घुंघरूओं की साथ जीती हैं, उनके यह सपना है। वो चाहती थी कि वो डांस करें, लेकिन उनका सपना मैं पूरा कर रही थी। लेकिन रघु को ये बात समझ में नहीं आती है। अंतरा की वो सारी बात सुनने के बाद भी और पहले वो इधर उधर फेस करता है और फिर से वो अंतरा पर चिल्लाने लगता है और अंतरा उसे समझाती है कि ये घुंघरू मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहने थे, मुझसे आज ही ने कही थी। लेकिन रघु उसकी बात फिर भी नहीं मानता है और फिर रघु उस पर चिल्ला पड़ता है कि तुम मेरी आजी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। लेकिन अंतरा कहती है कि मेरे पापा कहते थे कि इंसान को अपनी खुशी नहीं मारनी चाहिए और अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए। लेकिन फिर रघु कहता है अंतरा से उसकी बात सुनने के बाद कि तेरा बाप तो एक ही धमाके में मर गया और मर के चला गया और तू अपने बाप को लेकर बैठी है अभी तक। और फिर अंतरा को ये बात बहुत बुरी लगती है कि रघु ने उसके पापा के लिए ऐसी बात करी कि उसके पापा मर चुके हैं। और फिर वो रघु से कुछ भी नहीं बोलती। रघु उससे बात भी कर रहा होता है, लेकिन अंतरा उसको कोई जवाब नहीं देती। अंतरा फिर जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। रघु दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन वो खुद दरवाज़ा खोल करके गाड़ी में चढ़ के खुद बैठ जाती है और वो लोग चले जाते हैं। इधर अगले दिन आप देखेंगे कि अंतरा अपनी बालकनी में आती है और वो अपने पापा को याद कर रही होती है। इधर रघु सामने खड़ा होता है, लेकिन अंतरा अपने पापा को याद करके रो रही होती है। इतने में आपा आ जाती है और आपा कहती बेटा तू ठीक तो है ना। इधर अंतरा अपने पापा के बारे में सोच रही होती है और इधर आप देखेंगे रघु सुबह सो रहा होता है। उसके फेस पर एक बूंद गिरती है और वो उठ जाता है और वो फिर अंतरा के बारे में सोचने लगता है। अंतरा सामने खड़ी होती है और रो रही होती है। रघु उसकी तरफ देखता है और वो कुछ नहीं करता है। अंतरा रोते रोते वहीं पर से अंदर की तरफ जाने लगती है। रघु उसको रोकने की कोशिश करता है, इशारा करता है और इधर रघु अंतरा के बारे में ही सोच रहा होता है। और फिर इधर रघु और अंतरा दोनों लोग आमने सामने बालकनी में होते हैं। रघु अंतरा को मनाने का फंडा ढूंढ रहा होता है। इधर अंतरा का बिछिया गिर जाता है तो रघु वो बिछिया उठा करके अंतरा के बारे में सोचता है। इधर अंतरा रो रही होती है और जो भी रघु ने कहा वो उस बात को याद करती है और अपने पापा को कि जिस धमाके में उनकी डेथ हो गई थी। और अंतरा अपने पापा को याद करके बहुत रोती है। इधर रघु अंतरा की तरफ देखता है और वो नहीं समझ पा रहा होता है कि वो अंतरा से सॉरी कैसे बोले। इधर रघु सुबह आजी के कमरे में जाता है। आजी अपने घुंघरू पकड़े देख रही होती है तो आजी से वो बात करता है तो आजी कहती है रघुनाथ नाइक, तुमने अंतरा से माफ़ी मांगी या नहीं। तो रघु कहता है कि मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं उससे कहने जा रहा था लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। तो आजी कहती हैं तो यहाँ से चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल तभी दिखाना जब तुम अंतरा को मना लेना। तो रघु कहता है वो मेरी बात ही नहीं सुन रही, मैं उसे कैसे मनाऊँ। तो आजी कहती हैं कि तू खुद सोच कि तू कैसे मनाएगा, खुद ही उसको मनाने का रास्ता ढूंढ। और फिर रघु सोचने लगता है। फिर आजी उसको जाने को कहती है। इधर सरोज अपनी भांजी अंतरा से बात करती है और वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है नाइक सदन जाने की तुम्हें, और वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो अंतरा कहती है कि नहीं मामी जी, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर, आजी की देखभाल के लिए मुझे जाना होगा। सरोज मामी बहुत रोकती है लेकिन अंतरा नहीं मानती है। वो समझाती भी हैं कि वो ठीक नहीं है और मुझे सब पता है कि आजी ने बता दिया है रघु ने तुम्हारे साथ क्या किया, वो घुंघरू किस तरह से तुम्हारे पैर से नोचे। फिर इधर आजी के कमरे में रघु होता है। आजी उसको बहुत डांटती हैं और उससे कहती है कि तुम जाओ और अंतरा को मनाना। तो रघु कहता है कि वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, मैं कैसे मनाऊं। तो आजी कहती है ये तुम सोचो कि तुम कैसे मनाओगे। और फिर आजी उससे कहती है रघुनाथ नाइक, यहाँ से चले जाओ, अपनी शक्ल मुझे तभी दिखाना जब अंतरा को तुम मना लेना। और फिर आजी रघु को जाने के लिए कहती हैं। आजी कहती है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से। और फिर आजी के कहने के बाद रघु फिर वहाँ से
जाने लगता है। और रघु सोचता हुआ जा रहा होता है कि वो किस तरह से मनाए। आजी कहती है कि चले जाओ, और रघु खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि क्या करें, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। आजी कहती है उसने मेरी खुशी के लिए ये सब किया, और वो चाहती थी कि मैं ये ज़िंदगी जीऊँ और हंसी खुशी में इस ज़िंदगी को जीऊँ, तुम्हारी तरह नहीं कि दवाई खा खा कर मैं यहाँ पर पड़ी रहूँ। और मुझे भी नहीं आइडिया था कि मैं इस तरह से उस कंपटीशन में लास्ट में मैं भी डांस करने लगूंगी, लेकिन मुझसे जब रहा नहीं गया तो मैं खुद उठ गई और मैं डांस करने लगी। इसमें अंतरा का कोई दोष नहीं है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। आजी ये सारी बातें रघु को समझाती हैं, लेकिन रघु अभी भी आजी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजी कहती है रघुनाथ नाइक, जाके अंतरा को मनाओ, और वरना यहाँ पर तुम मेरे सामने मत आना, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। फिर इधर अंतरा अगली सुबह आजी के पास फिर से आ जाती है, और इधर रघु उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको आवाज़ भी देता है, लेकिन अंतरा उसकी आवाज़ को इग्नोर करती है और फिर वो सीधे अब आजी के कमरे में चली जा रही होती है। रघु पीछे पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन अंतरा नहीं रुकती और सीधे वो आजी के कमरे में जाती है। रघु फिर से पीछे आता है, वो उसको आवाज़ भी देता हुआ आता है, लेकिन अंतरा नहीं सुन रही होती है। अंतरा आजी के पास जाती है और आजी से पूछती है कि आजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। आजी कहती हैं कि हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तू बिल्कुल भी घबरा मत, अब तू तो ठीक है ना। आजी अंतरा को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, और अंतरा भी, दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। आजी कहती हैं कि बेटा तू ठीक है ना। अंतरा कहती हाँ आजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आजी कहती है मैं रघु की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। आजी से अंतरा कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अंतरा आजी के घुंघरू ला करके अंतरा आजी को दे देती है। और अंतरा कहती है कि वो रघु ने आपसे कुछ कहा क्या। वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं कहा। फिर अंतरा कहती है आजी आप बैठ जाओ, और फिर आजी की दवाइयाँ निकालती है अंतरा, और आजी को उनकी दवाइयाँ देती है। आजी चुपचाप बैठी होती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। अंतरा आजी को दवाइयाँ देती है, और फिर आजी और अंतरा दोनों लोग आमने सामने बैठती हैं। फिर आजी कहती है कि तुझे तेरे पापा की याद आ गई ना। तो अंतरा कहती है कि हाँ, और फिर वो कहती है मैं अपने पापा को तो हर पल याद करती रहती हूँ। और फिर इधर आजी अंतरा के सर पे हाथ फेरती है और कहती है तू तो बहुत अच्छी बेटी है। और फिर इधर अंतरा और आजी दोनों लोग होते हैं। आजी अंतरा को देख करके वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर अंतरा जाती है, वो दरवाजे बंद करके जा रही होती है। हॉल से निकल के जाती है तो रघु उसका रास्ता रोकता है। रघु कहता है कि यहीं पे रुको, लेकिन अंतरा उसकी बात को अनसुना कर देती है। रघु भी उससे अपनी बात मनवाने के लिए उसके साथ साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरा उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, और क्या ज़रूरत है मुझे तुम्हारी बात सुनने की। फिर रघु कहता है उससे कि मैंने जो कल कहा उसके लिए, लेकिन उसके बाद वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाता है। अंतरा उसकी एक भी बात सुनने नहीं चाहती है। अंतरा उससे कहती है तुमने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया, और फिर तुमने मेरे पापा को, मेरे मरे हुए पापा को बीच में लाया, तुमने उनके बारे में उल्टा सीधा कहा, तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और रघु उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। इधर अंतरा उससे और गुस्सा हो जाती है, और वो ये कहती है कि अब मैं जा रही हूँ और मुझे रोकने की जरा भी कोशिश मत करना। अंतरा रघु को वहीं पर छोड़कर जाती है। और फिर इधर आजी और रघु दोनों लोग आमने सामने होते हैं। तो फिर आजी घुंघरू देख रही होती है, रघु पहुंच जाता है। रघु कहता है कि आजी वो, तो आजी कहती क्या अंतरा से बात हुई। तो रघु कहता है कि वो कहीं जा रही थी, उसने बात करने के लिए सुना तक नहीं। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन उसने मेरी बात सुनी तक नहीं। अब मैं क्या करूँ। तो आजी कहती है कि ये सब तूने ही किया है, अब तू ही रास्ता निकाल के तुझे क्या करना चाहिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तब तक यहाँ से चला जा, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और फिर इधर रघु जाता है और आजी वहीं पर चुपचाप बैठती हैं। इधर रात हो जाती है और अंतरा सोने जा रही होती है। इतने में अंतरा ये सोचती है ये लाइट कहाँ से आ रही है। वो बालकनी का दरवाज़ा खोल करके बाहर देखने की कोशिश करती है। वो बालकनी से वो लाइट ग्रीन आ रही होती है। अंतरा देखती है उस लाइट को, और इधर रघु वो लाइट डाल रहा होता है दरवाजे से। इधर अंतरा को वेट कर रहा होता है कि अंतरा बाहर आएगी। अंतरा उस लाइट को देखने के बाद दरवाज़ा खोलती है, बालकनी में जाती है तो रघु खड़ा होता है। तो फिर अंतरा वापस पलट के जाने लगती है, तो रघु उससे कहता है कि रुको, जाना नहीं, और उसको वहीं पर रुकने के लिए बोलता है। अंतरा रुक जाती है। फिर वहीं पे रघु के पीछे वहाँ पर चिक पड़ी होती है। रघु उस पे
कुछ बनाता है। और फिर आप देखेंगे कि रघु वहाँ पर अंतरा से माफ़ी मांगने के लिए सॉरी बनाता है, और वहाँ पर अपने जितने भी उसके पास पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, उन पार्ट से वो सॉरी लिखता है, और लास्ट में वाई की जगह खुद खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तू समझी, तो वो ये कहती है कि नहीं। तो फिर वो बताता है कि वो एस है, वो ओ है, ये डबल आर है, और मैं वाई। और फिर अंतरा उसकी बात को नहीं सुनती है, लेकिन वो ये कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती कर गया, और मैं कभी कभी ज़्यादा बोल जाता हूँ, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रघु अंतरा से माफ़ी मांगता है, और वो ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, और मैं ज़्यादा बोल गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दे, मुझे तेरे पापा के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और फिर अंतरा ये सब सुनती है। रघु उससे कह बात ही कर रहा होता है, लेकिन अंतरा इतने में दरवाज़ा बंद कर लेती है, और दरवाज़ा बंद करके वो चली जाती है। रघु उस दरवाजे की तरफ देखता है, वो अंतरा को देखता रह जाता है।